हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद रखता हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने सी प्लस प्लस का एक ट्यूटोरियल स्टार्ट किया था और अब हम उसी ट्यूटोरियल का लेक्चर नंबर 6 आज हम देखेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर्स है, जो टॉपिक है, वो है रूल्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो चलिए स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो रूल्स आ रहा है वो है द नेम ऑफ द वेरिएबल इज़ द कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स ए टू ज़ी और ए टू ज़ी नंबर 0 to 10 and two special symbols such as underscore and dollar sign। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले जो रूल्स आ रहा है उसमें ये है कि हम जब भी अपना प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इसमें कैपिटल, अपर केस या लोअर केस ए से लेकर जी तक हम कोई भी करैक्टर ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। और नंबर में डिजिट्स में हम 0 से लेके 10 तक जो भी नंबर है वो हम ले सकते हैं। और इसी तरह स्पेशल सिंबल जो है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं और साथ में डॉलर साइन। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है और अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, मतलब कि नंबर लेंगे। और इसको यहाँ पे मैंने जो नेम डिक्लेयर किया है वो है अल्फ़ाबेट स्मॉल। यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, आप अपर केस में भी लिख सकते हो, अल्फ़ाबेट स्मॉल में भी लिख सकते हो। तो ये बिल्कुल करेक्ट है 100%। इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल है, वो भी इंटीजर डेटा टाइप का है और उसका जो नेम है वो है अंडरस्कोर ए। मतलब कि उस वेरिएबल का जो नेम है वो हमने स्टार्ट किया है स्पेशल सिंबल के साथ अंडरस्कोर। तो ये भी बिल्कुल वैलिड है। हम बिल्कुल इसी तरह से अपना वेरिएबल अपने प्रोग्राम में बना सकते हैं। इसी तरह से एक तीसरा जो है ना वो भी इंटीजर डेटा टाइप का है और वो भी हमने उसका जो नाम है वो है डॉलर साइन और साथ में अल्फ़ाबेट। तो ये भी बिल्कुल वैलिड है, हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल बना सकते हैं। इसी तरह से इस वेरिएबल को हमने स्टार्ट किया है स्पेशल सिंबल डॉलर के साथ। ठीक है। और ये है लास्ट में जो एग्जांपल है वो भी इंटीजर डेटा टाइप का है और ये इसको जो हमने जो नाम दिया है वो है A2। ठीक है। तो ये चारों के चार जो एग्जांपल है ये बिल्कुल 100% करेक्ट है। ये हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल जब हम बनाते हैं। तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, मतलब कि टू को हम ऐसे पहले लिख दें। ठीक है। तो ये गलत है, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो ये हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल प्रोग्राम में भी देखेंगे। दूसरा सेकंड नंबर जो रूल्स है वो देखते हैं अब। वेरिएबल नेम ऑलवेज मेंशन इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। इट्स ओके। जब भी हम अपने प्रोग्राम में वेरिएबल बनाएंगे तो वो हमेशा जो वेरिएबल का जो नेम होगा वो हमेशा असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में होगी, जैसे ये है। ठीक है। इसी तरह से तभी ये 10 जो है ना वो ए को असाइन होगी, ऐसा नहीं होगी जैसे ये यहाँ पे हम देखें और एग्जांपल भी दिए हैं, ऐसा नहीं होगी 10 इक्वल टू ए। ये गलत है। ठीक है स्टूडेंट, ये गलत है और ये बिल्कुल करेक्ट है। हम अपना ये हमेशा जो है ना जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसके लेफ्ट हैंड साइड में होगी। ठीक है, वेरिएबल का जो नेम है। तीसरा थर्ड नंबर जो रूल्स है, चलो अब वो देखते हैं उसमें क्या है। फर्स्ट करेक्टर ऑफ वेरिएबल नेम मस्ट बी लेटर और अंडरस्कोर और डॉलर। वेरिएबल का जो फर्स्ट करेक्टर होता है वो हमेशा या तो अल्फ़ाबेट हो सकता है या तो अंडर स्पेशल जो दो सिंबल है या अंडरस्कोर हो सकता है या जो है ना डॉलर साइन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप
कोई भी अपनी मर्ज़ी से यूज़ करेंगे तो आपका वेरिएबल नेम डिक्लेयर नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल भी यहाँ पे दिए हुए हैं, आप स्टूडेंट देख सकते हो। अब 4th नंबर जो रूल्स है वो देखते हैं, उसमें क्या है, देयर शुड बी नो ब्लैंक्स बिटवीन द नेम ऑफ द वेरिएबल। इट्स ओके। वेरिएबल के मिडल में, मतलब कि जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल के नेम के मिडल में हम स्पेस बिल्कुल नहीं डाल सकते हैं। अगर आपने वेरिएबल के नेम के मिडल में अगर आपने स्पेस डाला तो आपका जो वेरिएबल नेम होगा वो डिक्लेयर नहीं होगा, वो रॉन्ग है, वो रूल्स के मुताबिक नहीं है। जो डिक्लेरेशन वेरिएबल का जो रूल्स है वो फॉलो नहीं कर रहे, वो इसके आपका जो है ना वो वेरिएबल नेम डिक्लेयर नहीं होगी। तो ये है 4th नंबर रूल्स। अब 5th नंबर रूल्स को देखते हैं। एक्सेप्ट अंडरस्कोर वी कांट यूज़ एनी स्पेशल सिंबल इन द मिडल। अच्छा, अगर हम अभी इससे पहले हमने अभी भी डिस्कस किया कि हम वेरिएबल जब भी नेम डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल नेम के मिडल में हम स्पेस नहीं डाल सकते हैं। अगर हम स्पेस डालना चाहते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ जो स्पेशल सिंबल है अंडरस्कोर वो हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। तो डॉलर साइन जो है ना वो भी हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट, स्पेस के लिए। तो यहाँ पे स्पेस के लिए जो हमने अंडरस्कोर यूज़ किया है, ठीक है, स्पेशल सिंबल। यू कांट यूज़ एनी की वर्ड एज अ वेरिएबल नेम, ठीक है, ये भी सही है। हम मतलब कि जो की वर्ड है जैसे चार, बोल, एंड, ये सारे की वर्ड है, ठीक है, इसके मीनिंग पहले से कंपाइलर में डिफाइन है हेडर फाइल में, तो ये हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो है ना एक जो है ना वो सिंटैक्स है, मतलब कि किस तरह से हम वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहला डेटा टाइप आता है, फिर इसके बाद वेरिएबल नेम आता है, नेम बेशक कुछ भी हो सकता है, और इसके बाद जो है ना वो असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल साइन, और इसके बाद वैल्यू, और लास्ट में सीमी कॉलम। सीमी कॉलम ये ना कि ये हमारे प्रोग्राम के मतलब कि स्टेटमेंट के टर्मिनेट पॉइंट जो है ना वो दिखाता है कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो ये बहुत लाजमी है, अगर आप एंड पे ये नहीं लगाते हो तो आपका वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं होगा। तो ये प्रोग्रामिंग में ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम स्टूडेंट प्रैक्टिकल ये देखते हैं। अब हमने जितने भी रूल्स अभी हमने डिस्कस किए, अब हम एक एक रूल्स को अब हम अपने एडिटर की तरफ जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अभी हमने जो रूल्स हमने डिस्कस किए, अब हम वो रूल्स प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक इंट डेटा टाइप लिया, और यहाँ पे मैं नेम ले रहा हूँ एक करेक्टर लेटर ए लिया, और इसको यहाँ पे मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 10, ठीक है। तो वेरिएबल नेम क्या होता है स्टूडेंट, ये जो है ना एक मेमोरी लोकेशन का एक नेम होता है जहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो इस पे आप यहाँ पे भी डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर सकते हो, और ऐसा भी कर सकते हो आप रन टाइम में यूज़र से इनपुट भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसको वैल्यू असाइन किया 10, ठीक है। अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीन पे एज इट इज़ शो करने के लिए हम C++ में सी आउट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। सी आउट और इंसर्शन ऑपरेटर, यहाँ पे हम जो वेरिएबल नेम है वो पास करेंगे, और नेक्स्ट लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं एंड लाइन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये अब जो हम ये डिस्कस करें, ये पहला जो पॉइंट था इसका फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक है। जो दूसरा एग्जांपल था उसका वो ये था कि एंट और वेरिएबल नेम जो है ना वो स्टार्ट हो रहा था अंडरस्कोर से, ठीक है। और बी, यहाँ पे मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 18, ठीक है। और कंट्रोल वी, ठीक है। हम दो स्पेशल सिंबल हम यूज़ कर सकते हैं, एक डॉलर साइन है और दूसरा अंडरस्कोर है, ठीक है।
तो यहाँ पे अब मैं डॉलर साइन यूज़ कर रहा हूँ, एंटर, और डॉलर साइन एच, और यहाँ पे मैं इसको वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 12, ठीक है, कंट्रोल वी, ठीक है, और यहाँ पे एच, ठीक है। और लास्ट में एक एग्जांपल था, वो था एंटर टू, सॉरी टू, कंट्रोल। तो ये स्टूडेंट अगर ये जो है ना ये पहला पॉइंट का जो 4 एग्जांपल थे, जो 4 एग्जांपल हमने डिस्कस किए पहले पॉइंट का, तो ये वो एग्जांपल है। तो ये बिल्कुल अगर हम ये प्रिंट करेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट है वो 100% स्क्रीन पे शो होगा। बिल्कुल ये रूल्स को फॉलो करता है, ये वैलिड है। तो हम इसको सेव करके, और अब कोई भी नाम, मैं एक नेम दे रहा हूँ गुल, ठीक है, आप कोई भी नेम दे सकते हो। अच्छा, ये पहले से ये नाम जो है ना एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है, कंपाइल एंड रन। अच्छा, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, क्या है, आयु स्ट्रीम, ठीक है, कंट्रोल एस, कंपाइल एंड रन, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा जो प्रोग्राम था वो 100% करेक्टली एग्जीक्यूट हो गया। अब हम वो देखते हैं जो हम नहीं कर सकते हैं। अब हम वो देखते हैं, हम कभी भी ऐसा वेरिएबल नेम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं टू ए, ठीक है, टू ए ये रॉन्ग है, ठीक है। अब इस कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम प्रैक्टिकली देखते भी हैं कि हमारा जो है ना कंट्रोल एस, और अब हम देखते हैं कि ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, ये गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। हम इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये डिजिट्स हम इसके करेक्टर के बाद हम लगा देंगे, ठीक है। अब हम कंट्रोल एस और एग्जीक्यूट, कंपाइल और रन करके चेक करते हैं। तो ये रन होना चाहिए, क्या हो गया, हाँ ठीक है, हो गया, ठीक है। हाँ, दूसरा पॉइंट था ये था कि हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं नम, और इसको मैं यहाँ पे एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ कोई भी, कंट्रोल वी, और अब इसको देखते हैं कि ये वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वेरिएबल नेम के मिडल में स्पेसेस आ रहा है, क्योंकि हमने रूल्स में भी ये डिस्कस किया कि हम वेरिएबल के नेम के मिडल में हम स्पेस नहीं डाल सकते हैं। तो ये अब हम ये रिमूव करके, और अब हम देख के चेक करते हैं, कंट्रोल एस, कंपाइल और रन। तो अब हमारा जो एरर था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। और इसके बाद एक और पॉइंट है, ये भी हम ऐसे भी हम नहीं कर सकते हैं, एंटर, और यहाँ पे मैं इसको वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, ठीक है, और कंट्रोल वी और एंटर, सेव करके और कंपाइल रन। ये भी रॉन्ग है। ये क्यों रॉन्ग है, ये इसलिए रॉन्ग है क्योंकि ये कीवर्ड है, तो हम कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको करेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक करेक्टर लिया एच, और अब हम कंट्रोल एस, और हम रन करके चेक करते हैं कि अब रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ ठीक हो गया, ठीक है। और एक और पॉइंट है वो भी देखते हैं, एंटर और एन। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि हम अगर वेरिएबल नेम के मिडल में अगर हम स्पेस डालना चाहते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ स्पेशल सिंबल अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यही डाला, और अब हम इसको कंट्रोल वी और यहाँ पे नम, ठीक है, और कंट्रोल एस, और अब हम इसको रन करके चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। हाँ बिल्कुल 100% रन हो रहा है। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं किया, तो ठीक है, मैं यहाँ पे इसको वैल्यू असाइन करूँ। अब चेक करते हैं, ठीक है।
ठीक है, सही है, रन हो गया। अच्छा, लास्ट में एक और पॉइंट है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वो ये है कि हम वेरिएबल जो नेम है वो केस सेंसिटिव है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका जो ये है ना, ये लोअर केस में है, और अब मैं इसको अपर केस में चेंज करता हूँ, और अब मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो ये रन नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। तो यहाँ पे जो है ना, ये एन लोअर केस में है, और मैंने यहाँ पे अपर केस में मैं एक्सेस कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होगी। तो ये जो है ना केस सेंसिटिव है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आज रूल्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशंस। तो उम्मीद रखता हूँ जितने भी पॉइंट्स थे वो हाँ सारे हमने डिस्कस किए। तो उम्मीद रखता हूँ कि आज के लेक्चर में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।